तो राधे राधे, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज एक्चुअली लाइव होगा। वो एक दामोदर कीर्तन दास करके तो हुए, वो उल्टा सीधा बोल रहा था श्रीधरी टीका के ऊपर। ऊन वो ऐसा, मतलब मूर्ख तो नहीं कहूंगा, पता नहीं, लेकिन उसके अनुवाद और टीका में फर्क नहीं पाता। तो हमारे जो पैनलिस्ट है वो रुद्र भैया है और सतोशी है। तो आज मेरे लिए ये दोनों ही बोलेंगे क्योंकि मुझे अदरवाइज के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। तो स्टार्ट करो तुम दोनों। हाँ, करो। हाँ, तो मतलब यही टॉपिक है आज का, श्रीधरी टीका और प्रभुपाद जी की गीता पर। जी, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। सबसे पहले जय श्री राम सभी को, हरे कृष्णा। तो बात ऐसे कि हरे कृष्ण। पर्सनल द्वेष के चलते-चलते, हाँ, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पर्सनल द्वेष के चलते-चलते लोग ये तक भूल जाते हैं कि हम दिखा क्या रहे हैं और दिखाना क्या चाहते हैं, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल होते हैं ऐसे लोग कि दिखाना क्या चाहते हैं और दिखा क्या रहे हैं, ठीक है? ये तक उनको समझ में नहीं आता है द्वेष के चलते, और उसी में वो हँसते भी हैं कि देखो हमने क्या दिखा दिया, जबकि उसी में उसका ही खंडन है, ठीक है? तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स आजकल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। उनमें से एक है दामोदर कृष्ण दास। हाँ, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हेलो, अच्छा, हाँ। तो उनमें से एक है दामोदर कृष्ण दास प्रभु जी, ठीक है? तो इन्होंने बेसिकली एक वीडियो बनाया था पहले 4 मिनट का। 4 मिनट के वीडियो में इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था, श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य एक ऐसा नाम है जिसको सुन के लोग समझ नहीं पाते हम बोले क्या। हम्म। अगर श्रीधर आचार्य को हम अद्वैती बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम बोलेंगे कि श्रीधर आचार्य मायावादी नहीं थे तो क्या थे, लो ये भी तो भाई प्रॉब्लम हो गया। कोई उनको वल्लभाचार्य का फॉलोअर बन के वीडियो बनाता है, बीइंग दार्शनिक सोल जैसे लोग। कोई उनको द्वैतवादी बोलता है, कोई उनको बोलता है कि नहीं नहीं श्रीधर आचार्य तो वैष्णव थे, कोई उनको बोलता है कि नहीं नहीं श्रीधर आचार्य की 2 टीका है। कोई कोई बोलता है श्रीधर आचार्य की 2 टीका है, एक टीका जो वैष्णव वाली, एक टीका है मायावादी वाली। अब जब हम पूछते हैं कि कहाँ है दूसरी टीका भाई, तो वो तो भाई नहीं पता, हमको तो नहीं पता, ट्रस्ट मी ब्रो। तो ये वाली चीजें अभी घूम रही है। तो जो भी है उसने तो वो मायावादी वाला टीका ही उठाया था, जो उनके अकॉर्डिंग मायावाद है, हमारे अकॉर्डिंग अद्वैतवाद है, ब्रह्मवाद है। तो उस टीका को उठा के एक श्लोक जो हम सभी जानते भी है, भगवान कृष्ण की महिमा में बहुत ज्यादा यूज होता है, इतने चंसु कलावंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे अवतार है वो सभी कलांश हैं। हम्म। पर जो भगवान कृष्ण है वो तो स्वयं भगवान है। और इस श्लोक का मतलब यही है, इस श्लोक का मतलब यही है, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसमें कोई दौराई नहीं है, हमारा भी इसमें एक मत है। और पर बात यह है कि ये श्रीधर आचार्य की जी की टीका को दिखा के पता नहीं क्या ही साबित करना चाहता था। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं वो साबित क्या करना चाहता था। वो ये साबित करना चाहता था कि अद्वैत में तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। पता नहीं किस मूर्ख ने इसको बता दिया है कि भगवान श्री कृष्ण को अद्वैत में ईश्वर नहीं माना जाता है। अरे भाई, आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवत गीता के 4.4 में साफ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को जो लोग ईश्वर नहीं मानते वो लोग मूर्ख हैं। मूर्ख है भाई वो लोग जो भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। तो इससे भी कोई अद्वैत का खंडन नहीं हो रहा। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के देह को इटर्नल बोलना, तो भगवान की जो देह है वो इटर्नली होती है भाई, वो नाशवान नहीं होती है। वो कोई इल्यूशन नहीं, वो एकदम इटर्नल और ट्रू है भाई। भगवान शंकराचार्य ने प्रबोध सुधाकर के पहले वर्ष में ही इसका वर्णन कर दिया है। अगर किसी के पास प्रबोध सुधाकर है तो जाके पढ़ लो पहला वर्ष। मेरे पास है, मेरे पास बंगाली में है, वरना यहाँ पे दिखा देता। तो पढ़ लो, वहां पे लिखा है सच्चिदानंद नित्य शरीरी भगवान श्री कृष्ण। तीसरी बात, उस श्लोक के आधार पे वो पता नहीं कुछ कुछ तो साबित करना चाहता था, जो कि उसको भी नहीं पता कि वो क्या साबित करना चाहता था। और उससे साबित क्या हुआ यह हम दिखाएंगे, ठीक है? तो आकाश, अभी तुम 1.3.28 वाला जो वर्स है, इथे जैसे कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं, उसमें जो श्रीधरी टीका है वो दिखाना, ठीक है? वो वाला टीका दिखाना, वो वाला रेफरेंस ओपन करो। हम दिखाएंगे वो एक्चुअली में बताना क्या चाहता था और वो बता के किया गया। और जो लास्ट में जो नाच रहता है हरि बोल मायावत खंडन हो गया, मायावत, अरे क्या कौन सा मायावत खंडन हो गया भाई? तुम्हारा महामायावत खंडन हुआ है वहां पे, वही दिखाने वाले हैं हम। तुम एक काम करो, तुम वो वाला रेफरेंस ओपन करो। हाँ, करता हूँ।
भाई इनको पता भी नहीं है कि माया दो तरीके होती है, विद्या माया और अविद्या माया। जो विद्या माया है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म की जो शरीर है वो विद्या माया है, भगवान की ही शक्ति है। वो स्वयं ब्रह्म ही है, माया और ब्रह्म में भी बिल्कुल बिल्कुल अनिर्वचनीय भी है। और उसी से भगवान का नित्य धाम और शाश्वत भी। उनका जी नित्य शाश्वत तो है भी, वो तो है ही। नहीं ये चीजें उनको समझ में नहीं आती ना। उनको पूछ लो कि आपने अद्वैत पढ़ा है, तो नहीं भाई हमने तो अद्वैत नहीं पढ़ा है, और चले खंडन करने। भाई सनातन धर्म का बेसिक रूल है, आप अप्लाई नहीं कर पा, आप चले हो खंडन करने के लिए बिना पूर्व पक्ष जाने। आप किसी का खंडन कर रहे हो, पता है ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? वैश्य बोला जाता है। सिद्धांतों के अनुसार ऐसे लोगों को वैश्य समान बोला जाता है, जो बिना पूर्व पक्ष जाने उसके खंडन करने चले जाते हैं। मूर्ख है, महामूर्ख है ऐसे लोग। जूम इन करो। आ रहा है ना ये बोला। हाँ जूम इन करो, ये बोला मैंने। आ रहा है भाई। कमाल की बात है। इनके अच्छा, इनके जब हम किसी कोटेशन को दिखाते हैं कि आपके तो गोस्वामी जी ने ये बोला है, आपके तो षट गोस्वामी ने ये बोला, वो बोला है, ये यहाँ पे ये लिखा है, वहां पे वो लिखा है, यहाँ पे जन्म से माना है वन व्यवस्था को वगैरह वगैरह। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं आप हमें नहीं बताओगे? अरे भाई तो सीधे आचार्य क्या बोलते हैं वो आप हमें बताओगे? अजीब बात है भाई। सेम चीजें दोनों जगह पे एप्लीकेबल करो ना। सीधे आचार्य क्या बोलते हैं वो आप हमें बताओगे, फिर सीधे आचार्य क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है। तो बेसिकली ये वही श्लोक है 1.3.28। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इति चांसु कलावंश कृष्णस्तु भगवान से इंद्रियादि वैकलम लोकम उन्नति युगे युगे। ठीक है। तो इसका अनुवाद, सबसे पहली बात तो इस बंदे को, ये जो दामोदर कीर्तन दास है, प्रभु जी है, प्रभु जी अभी मैं बोल रहा हूँ सम्मान की खातिर, क्योंकि हम किसी की निंदा नहीं करते जैसे ये लोग करते हैं। तो इनको अनुवाद और भावार्थ का फर्क नहीं पता। सॉरी, अनुवाद और ये का क्या बोलते हैं, कमेंटरी, टीका। अनुवाद और टीका का फर्क नहीं पता। ये पहला जो 4 मिनट का वीडियो इसने बनाया था उसमें टीका बोल के अनुवाद दिखा के चला गया। फिर जब हमने सब कमेंट करके इसको परेशान कर दिया कि भाई तुमने क्या दिखाया है, तुमने टीका दिखाया अनुवाद दिखाया, तब फिर से 12 मिनट का वीडियो बनाता है। उन्हीं 12 मिनट के वीडियो में फिर से 10 मिनट फिर से बकवास करता है, और लास्ट के 4 मिनट फिर से वही वीडियो अपना जोड़ देता है और दिखाता है कि देखो हमने तो खंडन कर दिया। क्या खंडन किया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर श्रीधर आचार्य बेसिकली भगवान नारायण के भक्त है। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो और वो तो उनका ये भाव यहाँ पर नजर भी आएगा जी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, उसके बाद रुद्रा भाई भी थोड़ा अपना ओपिनियन दे देंगे। ठीक है। वो जो दामोदर कीर्तन दास है, वो जो वीडियो हटा दिया उसका प्रूफ मेरे पास है। वहां पर क्या उन्होंने बकवास किया है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। पहले सतोषी भाई ये बोल हाँ देता बिल्कुल बिल्कुल बोल जाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ अभी वाला तो एडिटेड है ना, पुराना वाला डिलीट कर दिया उसने। पुराना मेरे वाला तो पास है डिलीट कर दिया पुराना ना। वाला। हाँ पुराना वाला ही हम दिखाएंगे भाई, तुम जितना ही एडिट कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो भावा दीपिका में सब लिखा है कि एतच इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री भगवान के अवतार के विशेष को बताया जा रहा है। पुंख इत्यादि इन सभी अवतारों के सब कुछ अवतार परमेश्वर के अंश है, कुछ अवतार कला की विभूति के रूप है। उनमें भी उन अवतारों के उपयोग के अनुकूल होना ज्ञान क्रिया इत्यादि शक्तियां आविर्भूत होती है। ठीक है। फिर नीचे लिखा है कि कूर्म अवतार, नारद अवतार, थोड़ा नीचे करो, कूर्म अवतार, नारद अवतार, इसके नीचे करो। ओके। कूर्म अवतार, नारद अवतार आदि अवतारों के अधिकारों में उपकुलयोगिता के अंश तथा कलाओं का आवेश होता है। ओके। कूर्म कुमार आदि के ज्ञान का आवेश था, पृथ्वी आदि में भगवान की शक्ति का आवेश था। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण ही है। यही वाला जो पॉइंट है ये हाईलाइट करने वाली है। कृष्ण तो भगवान साक्षात नारायण एवं, कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण है। श्लोक में क्या लिखा है? इति चंसु कलावंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और यहाँ पर क्या लिखा है? कृष्णस्तु भगवान साक्षात नारायण एवं, यानी भगवान शब्द का रिप्लेसमेंट यहाँ पर नारायण से लिया गया है। श्रीधर आचार्य क्योंकि वैष्णव थे तो उनके लिए नारायण, क्योंकि वो नारायण के जो भी ईस्ट वगैरह थे, तो इसीलिए सब कुछ नारायण में ही था। कृष्ण को सुप्रीम क्यों बताया गया है? कि भगवान वर्ड का रिप्लेसमेंट यहाँ पर नारायण से हुआ है। ये क्लियर कट यहाँ से दिखा जा रहा है। भगवान कृष्ण को सुप्रीम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो स्वयं नारायण है और नारायण सुप्रीम है, इस वजह से भगवान श्री कृष्ण जो है सुप्रीम है। ठीक है। और यहाँ पर ये बोल रहा था कि जो भी अवतारों की यहाँ पे सूची दी गई है, कुमार, और फिर कूर्म, नारद, ये आदि जो अवतार है, तो इनके बारे में भेद बताया जा रहा है। तो कहाँ पे भेद शब्द लिखा है भाई? यहाँ पर बस इतना लिखा है कि जो अवतार है उनमें इन चीजों का आवेश होता है, सब जानते हैं भाई।
इसमें भेद क्या लिखा है? बट कृष्ण में भी जो चीजें, जो लीलाएं उनको करनी थी वही लीला उन्होंने किया है, तो उनमें भी क्या भेद करने लग जाओगे? भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया है, एक पत्नी के साथ देखे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानी के साथ निवास किया है, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण के अंदर मर्यादा नहीं थी? इतने ब्रेनलेस है ये लोग, इतनी सी बात इनके दिमाग में नहीं घुसती है। क्या कृष्ण के अंदर मर्यादा नहीं थी कि उन्होंने उतने सारे पत्नियों के साथ निवास किया था? आप तो बोलोगे कि हाँ ये तो हमें पता है, हमें भी पता है वो क्यों था। वो जितनी भी पटरानियां थी, जितनी भी उनकी 16,000 रानियां थे, 108 रानियां थी, वो सभी राधा रानी के ही अंश थे। वो उस पर हम नहीं जा रहे, हम बस ये बोलना चाहते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे जो उनकी जो भी राधा रानी के जो एक्सपेंशन है उनके साथ तो निवास किया था ना, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम थे। उनका भी एक रीजन था, उसका रीजन भी शास्त्रों में दिया गया है ना। तो क्या इसका मतलब मर्यादा का अभाव है श्री कृष्ण में? मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है, नहीं ना। जिस अवतार में जो भाव को दिखाना चाहिए उस अवतार में वही भाव दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह से ये देखो आ गया, ये देखो एक मिनट, ये जो एक बंदा है ये आ गया, फ्रस्ट्रेटेड माय बॉडी ट्राइंग टू डिफेम इस्कॉन। तो भाई ये लोग खुद नहीं जानते, मतलब क्या बोलूं, ये पर आ गया करने वो सब जो करते हैं डॉक्सिंग वगैरह। वही कर सकते हैं ना ये लोग। इसको लाइव में बुलाओ ना। आई एम सागो क्या बोला उल्टा? अच्छा उल्टा सीधा ट्रांसलेशन है। अरे भाई तुम्हारे जो वो ये है ना दिमाग का नल्ला जो भी है, वो दामोदर कृष्णदास प्रभु जी है ना, उन्होंने यही दिखाया था। ये उल्टा सीधा ट्रांसलेशन नहीं है भाई। अरे फ्रस्ट्रेटेड माया, भाई कौन फ्रस्ट्रेटेड है? आप खुद देख लो भाई कौन फ्रस्ट्रेटेड है कौन नहीं है। भाई मैं वो टैग कर दिया भाई, आ जाओ तुम जो भी हो इसको से हो तो आ जाओ। मायावादी से बात नहीं करता। अरे भाई खुद से ही कंक्लूजन दे दिया भाई। यही ट्रांसलेशन जो है तुम्हारे जो सो कॉल्ड दामोदर कीर्तन दास प्रभु जी है ना, उन्होंने यूज किया था। जाके उनसे पूछ लो कि ये ट्रांसलेशन क्यों यूज किया था, उनसे पूछ लो। और मैं कोई इस्कॉन का डिफेंड नहीं करता हूँ, मुझे जानते हैं जो लोग जानते हैं इस्कॉन वाले से, मुझे जानते हैं सब लोग। मैं कभी कोई डिफेमेशन वाली बात नहीं करता इस्कॉन के ऊपर। ये तुम जो डिफेमेशन लगा रखे हो, तो वो वाला तो वहां पे क्लियर हो ही गया कि वहां पर ये थोड़ा सुन लो। तो चलिए देखते हैं, बड़ा आनंद आएगा आपको। क्या 2 मिनट का ही है, हाँ सुन लो पहले। ये जो आ रहा है ना आई एम सर को सुनो। एक मैं और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये मायावादी या शंकराचार्य जी बड़े अभिमान से कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीधरी टीका हाँ बोला उसके लिए, हाँ, और ये बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम्हें प्रचार करना चाहिए इसका वीडियो में फिर से दिखाऊंगा। वो मेरा नेट थोड़ा स्लो आ रहा है। ये तो आ रहा है ना? अच्छा आ रहा है क्लियरली? हाँ वो आ रहा है। लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिसे देखना है वो वीडियो देख लीजिए। श्रीधरी टीके पे पूरी वाले शंकराचार्य जी का हाल में क्या बयान है। बड़ा प्रसन्न मन से वो कहते हैं कि श्रीधरी टीका, और इसका मतलब सारे आदि शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स। चलो अब हम पहले ये देखेंगे आदि शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स थे श्रीधर स्वामी जी, उन्होंने श्रीधरी टीके में क्या लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लूंगा। ये देखिए ये श्रीधरी टीका है। ये आप टैली कर लेना अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ लगती। टीका मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, वो कान खोल के सुन ले मायावादी। तो ये जो श्लोक है ये भगवान के अवतारों का वर्णन होता है, जिसमें सारे दशावतार का वर्णन होता है। और उसके एंड में ये बताते हैं एते चांस कलाम पुरुष
कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतारों का वर्णन में ये बताते हैं, एते चांस कलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसका जो अनुवाद है ये भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। तो ये पढ़ के अब क्या कहते हैं, इसके अंदर सिंपल लिखा है अवतार है सारे सारे कला, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो ये श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है, ये टीके में कोई तो नेट में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए वो दिखा नहीं पाया। नहीं ठीक है, समझ में तो आ ही गया ना। इसको अनुवाद और उसका फर्क नहीं पता, अनुवाद और टीका का फर्क नहीं पता। ये अभी आयम सर्वर का थोड़ा चल रहा है क्योंकि साथ सामने आ रहा है ना उसका जो दामोदर कीर्तन दास अच्छा को आई एम, अच्छा आई एम सर को, अच्छा ये आई एम सर को आप जो भी हो, अच्छा आई एम सर को आप जो भी हो, लगता है इस्कॉन से आपने सही शिक्षा प्राप्त की है। मैं एक्चुअली यही फेस देखना चाहता था इस्कॉन वालों का। ठीक है, आप ये करते रहिए, आप जो भी ये डॉक्सिंग वगैरह कर रहे हो आप करते रहिए। ये सो कॉल्ड वैष्णवों का भाषा है, नल्ले छक्के क्या बताओ, ये इसको शिक्षा प्राप्त होता है। ठीक है, नहीं इस्कॉन वालों का ये चेहरा सबको देखना चाहिए ना, यही तो एक्चुअली में है। मैं सारे इस्कॉन वाले ऐसा है, सारे सारे इस्कॉन वाले ऐसा है ये भी नहीं बोलूंगा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, मैंने देखा नहीं था ये रिप्लाई। अच्छा नहीं, विशाल का कोई हिट लगता है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे क्या लगता है पता है आकाश, ये आई एम जस्ट हार्डकोर जो है ना, ये हमारा कोई जान पहचान का बंदा है, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुमने स्टेटस दिया था ये लाइव का? नहीं तो अच्छा नहीं मैं ना? समझ गया। अच्छा ये बंदा कौन है समझ गया मैं, तुम कंटिन्यू करो। समझ गया मैं कौन भी है। समझ चुका हूँ, तुम भी समझ मैं गए? भी समझ चुका हूँ। मेरे हाँ हाँ हाँ, मैंने हाँ स्टेटस दिया था। मैं हाँ। एक मिनट देख के आता हूँ कौन कौन मैं सीन किया है। एक सेकंड, हाँ एक मिनट रुकना, मैं सीन करके आता हूँ। मैं समझ गया ये बंदा कौन है। वो वही है जिसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा रूम कॉन्वर्सेशन कर लिया और उसी से करते हैं। मैं देख लो तो अभी पता चल जाएगा ना, 2 मिनट में पता चलेगा। हाँ 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 देखो। हाँ तो वही बात अभी चलिए ठीक सतोषी है, थोड़ा कोई नहीं बात है तो मैं हाँ क्या देखा। हाँ देख लिया, पर वो नहीं है जो सोचा था हमने। तो कोई बात नहीं, तो कोई अच्छा तो है, अच्छा ठीक। जान पहचान का ही कोई है। जान पहचान है वो, हम हाँ सबको जानता है, जान पहचान का ही है कोई। हाँ हाँ ठीक है तुम हम्म कंटिन्यू करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे कि आपने देखा कि इसको तो अनुवाद और टीका का फर्क नहीं पता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर नारायण को सुप्रीम मतलब एंटिटी दिखा, मतलब नारायण को केंद्र में रखा गया कि कृष्ण तो स्वयं नारायण ही है, इसीलिए कृष्ण स्वयं भगवान है ना। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि भाई यहाँ पर नारायण का 93% गॉड नहीं बोला जा रहा है। भाई यहाँ पे तुम्हारा खंडन हो रहा है। ये जो दिन रात जो प्रचार करते रहते हो कि नारायण जी डेमी गॉड, नारायण 93% रेफरेंस है हमारे पास, ठीक है। नारायण डेमी गॉड कहाँ पे बोला है, कहाँ पे ये बोला गया है कि नारायण तो क्या, नारायण कैन नॉट क्लेम दैट ही इज सुप्रीम, ये भी रेफरेंस है हमारे पास। और ये भी रेफरेंस है कि नारायण इज 93% गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य ने ये नहीं बोला है कि नारायण कृष्ण से छोटे हैं। और तुम्हारा इसी इसी श्लोक पे जो तुम्हारे इस्कॉन वाले का ट्रांसलेशन देख लो, क्या लिखा है इस्कॉन वाले के ट्रांसलेशन में, कि कौन कौन सा गॉड कितना परसेंट का गॉड है, यही तो दिखाया गया है ना ऊपर, कि नारायण तो क्लेम ही नहीं कर सकते कि वो तो सुप्रीम गॉड है ना। तो भाई एक बात बताओ, तो अकॉर्डिंग टू चैतन्य चैतन्यमृत क्या लिखा था चैतन्य महाप्रभु ने, क्या बोला था चैतन्य महाप्रभु ने कि श्रीधराचार्य के अगेंस्ट में जो भी टिक्का लिखेगा उसको किसमें गिना जाना चाहिए? बताओ आकाश, तुम बताओ इसका आंसर, किसमें गिना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु? प्रॉस्टिट्यूट तो जान लो, मध्य लीला में। ठीक है।
हो गया। तो भाई ये देख लो, इसको ट्रांसलेशन उठा लेना सीधा आचार्य के ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु ने पे क्या बोला है, तो वही लगा लो अपने आचार्य के ऊपर। मैं तो उच्चारण नहीं करूंगा, मैं तो प्रभुपाद जी की निंदा नहीं करूंगा, और ना ही मैं कभी करता हूँ। मैं कोई फैनेटिक नहीं हूँ भाई, मैं अभी भी फैनेटिक नहीं हूँ, और उन्होंने रेफरेंस गलत दिखाया है। मैं कोई फैनेटिक अभी भी नहीं हूँ भाई, तो अभी भी मेरे से बात कर सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करना, मैं अभी भी तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ, तुम जो भी हो। मैं कोई फैनेटिक नहीं हूँ। मुझे कहीं पर भी दिखा है तुमने कि मैं कोई फैनेटिकिज्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ? और मैं कभी मुझे दिखा है कि कभी इस्कॉन के विरुद्ध में उल्टा सीधा मैं बोल रहा हूँ? कभी दिखा है मुझे? भाई यहाँ पर ये जो प्रभु जी है, दामोदर कीर्तन दास प्रभु जी, इन्होंने उल्टा सीधा रेफरेंस दिखाया है। अब भाई सामने से जब हमें पता है कि भाई ये तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो बस उसी के लिए एक लाइव लाइव रखा है, बस, और तो कुछ नहीं है। इसमें फैनेटिकिज्म क्या है भाई? नहीं हूं मैं फैनेटिक, अभी भी मैं ओपनली बोल सकता हूँ ये चीज। अबे माधव दास हूँ मैं, हिंदुत्व जारी, याद है? माधव दास मतलब हिंदुत्व जारी जानते हो क्या? नहीं, माधव दास को मैं जानता हूँ, पर मैं पर्सनली नहीं जानता था उनको। आप जो भी हो, अगर आप माधव दास ही हो तो आइए ना, तो डिस्कशन करिए ना हमारे साथ। आप ही बताइए कि क्या ये सही था? भाई तुमने ही तो सीकर भाई का एंटी इस्कॉन बनाया है। अरे इसे क्या लिखा है? एक सेकंड। भाई तुमने ही तो सीकर भाई का एंटी इस्कॉन बनाया, सबको पता है। तुम ब्रेन वॉश करते हो, मुझे बोल रहे हो क्या? मतलब मैं तुम लोगों से भी ज्यादा ब्रेन वॉश करता हूँ? ठीक है, जो फैलाना है फैलाओ। वैसे भी मुझे तो बस भाई हम मुझे लोगों तो ने बस लाइव रखा वैसे है, भी विशाल ने खुद वॉइस दिया है, ठीक है? उसका लाइव थोड़ा हम्म। चेक कर लो, प्रीवियसली कर दिया हम लोगों ने। नहीं और नहीं, इनको जो वो सोचना खुद है जा सोचने रहा दो। है। अगर अगर इनको लगता है कि मेरा ब्रेन वॉशिंग पावर इनके प्रचार के पावर से ज्यादा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये खुद का ही डिफेमेशन खुद कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी यही बात की ब्रेन वॉशिंग, तो भाई अगर मुझे ब्रेन वॉशिंग करना आता तो आज बहुत कुछ कर चुका था भाई। नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं करना था, करना भी नहीं। मैं तो बस सिंपल सा नारायण का भक्त हूँ, नाम जप करता हूँ, ठीक है, डिवोशन करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, खुश रहता हूँ, ठीक है। ना ही मैं किसी सेक्टेरियन टॉपिक में पढ़ता हूँ, ना ही किसी सेक्टेरियन डिबेट में जाता हूँ। पर ये टॉपिक मेरा पर्सनल इसलिए हो चुका है कि मैंने उस वीडियो में कमेंट लिखा था, और उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोलकर रिप्लाई किया था। वो जो तुम्हारे सो कॉल्ड दामोदर कीर्तन दास प्रभु जी है, मैंने पहले वीडियो में, उनका जो पहला वीडियो था ना वो 4 मिनट का, उसे मैंने अच्छे से ही लिखा था कि प्रभु जी आप जो दिखा रहे इसका मतलब तो ये है ही नहीं। पर उन्होंने मुझे ठीक से रिप्लाई नहीं किया था। टिपिकल मायावादी रिप्लाई, ये रिप्लाई भाई क्या टिपिकल मायावादी? तो देखो टिपिकल मायावादी क्या होता है। भाई सुनो सुनो, आई एम शार्को। अच्छा तुम इस्कॉन के मायापुर के जो हेड है, हेड यॉग फोरम का जगदीश पंडित दास, उनका अगर तुम रिकॉर्ड सुन सकते हो तो सतोशी श्री के पास है, वो हमारा अच्छा दोस्त भी है। हम बात भी करते हैं, इस्कॉन से मेरा कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। सतोशी को मैं भेज देगा अगर तुम मेरा भी ऐसा नहीं है, बोलोगे। हम भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं भाई, मैं भी तो बात भाई करता हूँ इस्कॉन उनसे, जगदीश मंदिर दास में जी। हाँ, उनसे हमारे बात होते हैं, ठीक है? और वो इतना फैनाटिक नहीं है जो ये दामोदर कीर्तन दास है, ठीक है? उन्होंने उनसे कितने सारे माना है। फिलोसॉफिकल चीजों पे चर्चा की है, बिल्कुल भगवान के नाम पे चर्चा की है, भगवान के मतलब कौन कौन सी लीला होती है, लीला के ऊपर चर्चा की है। उनसे पूछ लेना कि हाँ आप ये हम दोनों को जानते हैं कि नहीं। वो कुछ आकाश को पूछ लेना कि वो आकाश को जानते हैं कि नहीं, हम फैनेटिक है कि नहीं, पूछ भाई लेना। उनका उनका वो चैनल भी है यूट्यूब में, जगदीश पंडित दास जी बंगाली चैनल, देख लेना फिर। जी, डिबेट विथ, अच्छा यहाँ पर क्या है? भाई एक सेकंड, एक बात बताइए, हम बात यहाँ पर दामोदर कृष्ण दास प्रभु जी भी कर रहे हैं, और आप लेके आ रहे हैं भव्य जी को। भाई भव्य जी तो अपना काम कर रहे हैं ना, और भव्य जी से बात करने भाई डिबेट के, मुझे एक बात बताओ, क्या सच में आपको डिबेट 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 इन चीज के अलावा आपको कुछ नहीं आता? हम्म? डिबेट जो यहाँ पे लगा के रखे हो, भव्य जी से भी मेरी बात होती है, पूछ लेना भव्य जी से बात होती है कि नहीं होती है, ठीक है? वो तो ऐसे डिबेट 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 नहीं करते, और तुम उनके चेले हो के डिबेट 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 कर रहे हो। क्या इंसान हो भाई तुम? जिनका नाम लेकर डिबेट डिबेट कर रहे हो उनसे ही मेरी बात है, वो मेरे साथ डिबेट डिबेट नहीं करते हैं, ठीक है? कि डिबेट करो ये सब करके परेशान नहीं करते हैं, और तुम उनके चेले होकर डिबेट विद भव्य कर रहे हो। सोच लो क्या हो तुम। भाई यहाँ पर हम कोई डिबेट वगैरह
नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिबेट की बात ही नहीं है, हम तो डिबेट की बात कर ही नहीं रहे, हम तो जस्ट उन्होंने जो श्लोक दिखाया था उस श्लोक के आधार पे बोल रहे हैं भाई, इससे इसमें कहाँ मायावाद खंडन है। एक ही श्लोक दिखाया था ना उन्होंने, वहां पे कहाँ मायावाद खंडन है, ये दिखाना है हमको। और क्यों आपका ये जो दामोदर कृष्ण दास है, ये चैनल नहीं चलाता है, इसको डिबेट करना नहीं आता, तो वीडियोस क्यों बना रहा है फिर वो? डिलीट कर देने वाला फिर चैनल को। अगर उनके अंदर डिबेट करने का सामर्थ्य नहीं है तो वीडियो क्यों बनाते हैं वो? जैसे कि मैं डिबेट वगैरह नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ टॉपिक में भी नहीं उलझता, मैं कोई चैनल है मेरा कोई, मैं कोई पर्सनल वीडियोस बनाता हूँ किसी के ऊपर, या फिर मेरा कोई चैनल में सीक्रेटली चला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि मुझे डिबेट में नहीं उलझना है, इसीलिए मैं चैनल भी नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। अगर मुझे कोई क्वेश्चन होता है तो मैं किसी से भी जाके कर लेता हूँ, उसका जो फॉलोअर वगैरह होता है उससे जाके कर लेता हूँ। तो जो बंदा चैनल चला रहा है उसके अंदर तो इतना होना चाहिए, मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि क्या डिबेट करूँ। अरे भाई जब आपको डिबेट अरे भाई आपको डिबेट के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, आप आके डिस्कशन करिए। आप बस एक ओपन माइंडेड होकर हमें एक बात बताइए, क्या ये जो श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इसके आधार पे क्या सच में जो अद्वैतवाद है उसका खंडन किया जा सकता है? लिसन, आई एम नॉट एंटी अद्वैत। अच्छा हम कहाँ पे एंटी इस्कॉन वाले हैं भाई? अरे यार आकाश, इसको समझाओ यार, हम कहाँ पे एंटी इस्कॉन वाले हैं? हमने बोला है कि हम यहाँ पे इस्कॉन को एंटी इस्कॉन बनाने, मतलब क्या यार, हमें एंटी इस्कॉन का प्रचार करता, हमने ऐसा बोला है कभी? जो हम बोल ही नहीं रहे आप वो क्लेम कर रहे हो, और जो आप क्लेम कर रहे हो वो जब हम बोल रहे हैं तो बोल रहे कि इससे डिबेट कर लो, उससे डिबेट कर लो। 26 मिनट तो वैसे ही बर्बाद हो गया। देखिए प्रभु जी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप आके मतलब ओपनली यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर वरना हम अपना प्रेजेंटेशन रख लेते हैं, हम प्रेजेंटेशन रख के चले जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ करने भी नहीं आए हैं, ठीक है, हम सिंपल से प्रेजेंटेशन ही रखने आए हैं। हाँ मैं कंटिन्यू करता, अगर आपको बात करनी तो वो आ जाइए, और यहाँ पे बात करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर चाहिए तो बता दीजिए, मैं नंबर भी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैंने किसी के लिए कोई द्वेष नहीं फैलाया कि मैं अपना नंबर या आज ही देने से डरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। अगर आपको मेरे से ही बात करनी है तो आप मेरे से बात कर लीजिए पर्सनली। तो फिलहाल के लिए तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो जैसे कि हमने देख लिया कि ये चीजें ऐसे ऐसे हुई, ओके। अब हम बात करते हैं श्रीधरी टीका के बारे में। तो श्रीधरी टीका में बहुत सारी ऐसी जगह है, ठीक है। अच्छा इस पे बाद में जाएंगे, पहले हम बात करते हैं श्रीधरी टीका ने जो भगवत गीता का जो श्रीधर आचार्य की टीका है, तो उसकी शुरुआत में ही जो भूमिका होती है, तो वहां पर श्रीधर आचार्य ने खुद कह दिया है कि मैं जो टीका लिखने जा रहा हूँ ये भगवान शंकराचार्य के अनुरूप है, और अगर शंकराचार्य का अनुरूप नहीं हो, अगर कोई मेरी बात है जो आदि शंकराचार्य का अनुरूप नहीं हो रही है, तो वहां पर आदि शंकराचार्य को ही प्रमाण मानना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी दिखा रहे हो जो आदि शंकराचार्य के अगेंस्ट है, तो श्रीधर आचार्य के अकॉर्डिंग तो आदि शंकराचार्य को ही परम प्रमाण मानना चाहिए, ठीक है। तो ये श्रीधर आचार्य ने कहा है, ठीक है। दूसरी बात, श्रीधर आचार्य के बहुत सारे ऐसे कमेंटरीज है, मैं उन कमेंटरीज का नाम भी बता देता हूँ। तो जैसे कि भागवत महापुराण के 10:87-37, ठीक है, और फिर 12:4-29, भगवत गीता का 13.12, विष्णु पुराण का 1.4.14। अगर कभी हिम्मत हुआ तो श्रीधर आचार्य की कमेंटरी पढ़ लेना, पक्का पता चल जाएगा कि वो मायावादी थे कि नहीं थे, 100% पता चल जाएगा। और ये जो कृष्णा की सुप्रीमेसी दिखा के आप साबित करना चाहते हो ना कि कृष्ण भगवान बाकी सब अवतार तो छोटे हैं, डिफेम कर रहे हो, तो भाई श्रीधाचार्य के टीका में जहाँ पे समुद्र मंथन का प्रकरण आता है ना, वहाँ पे जो भागवत महापुराण का 8.7.21 से 23 श्रीधाचार्य की कमेंट्री देख लेना, भगवान शिव जी को भी सुप्रीम बोला है उन्होंने। विष्णु पुराण का प्रकरण, अच्छा विष्णु पुराण सॉरी, भागवत पुराण में भी तो आता है ना वो दक्ष यज्ञ प्रकरण में 4.7.52-51, वो वाला जगह पे सिद्धाचार्य की कमेंट्री देख लेना, वहां पर भी शिव जी को सॉरी विष्णु को भी वहां पर सुप्रीम बोला गया है। धन्वंतरि के लिए भी भगवान स्वयं वर्ड आया है, इवन वामन भगवान के लिए भी भगवान स्वयं वर्ड आया है, और वहां पे भी उन वर्ड का मतलब भी सिद्धाचार्य ने भगवान स्वयं जैसे एज इट इज कृष्ण के लिए लिया है, वहां पर भी ऐसे ही लिया है। उनके लिए कोई अवतार में कोई भेद नहीं है, जैसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये दामोदर कीर्तन प्रभु जी जो भी है। और वैसे भी श्रीधर आचार्य जी ने विष्णु पुराण, भागवत पुराण और इवन जो भगवत गीता, इन तीनों पे ही कमेंटरी दिया है ना। तो विष्णु पुराण में जो अद्वैत ज्ञान उपदेश वाला जो चैप्टर है ना, और जो प्रहलाद की स्तुति है, वहां पे श्रीधर की कमेंटरी चेक कर लेना, पता चल जाएगा आपको। बाकी आकाश तुम वो भागवत पुराण का वो 10th कैंटो का वो वाला दिखाना, वो दिखा दिया यही वाला ना? हरि निर्गुण, हाँ हरि निर्गुण हाँ ये वाला,
ये इसका है 10:88:5, दसम स्कंद का चैप्टर 88:5 नंबर श्लोक। हेलो। हाँ वो माइक ऑफ हो गया था। हाँ तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ तुम ये पढ़ते जाओ, हाँ ये वाला तुम तुम बोल लो। पढ़ लो। हरि निर्गुणा अरे अभी साक्षात मैं पुरुषा ही, प्रकृति। हाँ तुम पढ़ लो, तुम हाँ पढ़ तुम लो। ही बोल रही है। अच्छा मैं ही बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परम, ठीक है। ये जो श्लोक है यहाँ पर देखिए अनुवाद है कि श्री हरि सभी त्याज्य प्राकृतिक गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण है। वह साक्षात प्रकृति और पुरुष से महान है। वह शिवों का साक्षात दृष्टा है। उनका भजन करने वाला पुरुष प्राकृतिक गुणों से रहित हो जाता है, ठीक है। इसका जो कमेंटरी है श्रीधर आचार्य का, वो वाला देखिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ हाँ तो भाग उपदेष्टा प्रकाशिका अर्थात वो साक्षी वाला है, पढ़। क्योंकि वो, हाँ तो उपदेष्टा अर्थात साक्षी, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, अतः वो प्रकृति से परे है। वास्तविकता इस प्रकार है कि वस्तुतः जब गुण के संबंध में बात होता है तब वो दो रूप होते हैं और उसके धर्मों को त्याग नहीं होता। यार ये जो दो रूप वाली बात है ना, ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। द्वै भाव ब्रह्मण रूपम मूर्तम चैव अमूर्तम, कि ब्रह्म के दो रूप है, एक साकार एक निराकार। तो वही चीज सिद्धार्थाचार्य ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। तो वह बिंब के समान होता है और धर्मों का त्याग होने पर वो प्रतिबिंब के समान होता है, ठीक है। बिंब मतलब जो ब्रह्म की बात हो रही है, और जो अवतार वगैरह जो कुछ भी है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब मतलब वो सेम ही है, कोई अलग नहीं है। वो तत्व आदि के तीन गुण, उनका तीन स्वभाव। ज्यादा जूम हो गया आई गेस, ज्यादा जूम हो गया। हाँ मैं यहीं से पढ़ देता, तुम्हें ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं। सत्व आदि जो तीन गुण है, उनका तीन स्वभावत अवश्य होती है, शांत, घोर और मूढ़। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों देवता स्वरूप गुणों के नियामक है। इन तीनों के बहुत अधिक भेद नहीं होता है, ठीक है। भेद नहीं है इन तीनों में। गुणों के जो धर्म होता है उनके कारण उनमें अंतशः भेद हो जाता है, ठीक है। गुणों की वजह से उनमें भेद होता है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है। सत्वगुण की शांति नामक गुण के कारण विष्णु कभी विशेष रूप में मूर्त नहीं आते हैं, किंतु ब्रह्मा जी तथा रुद्र तो विशेष और मूर्ता ही होते हैं। गुणों के अभिभाव के कारण उनमें अंशों में भिन्नता होती है, गुणों का अभिभाव के कारण, ठीक है। अतएव संपूर्ण सत्व संपन्न भगवान विष्णु की आराधना मोक्ष प्रदत्त होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। उससे उपासक के अंश के ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है तथा उससे आनंदमयी स्थिति होती है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की आराधना करने वाले कुछ नैदानिक मात्रा की विभूतियां होती है। धीरे धीरे उन आराधना को मोक्ष होता है, किंतु संत नहीं, ठीक है। उन आराधकों को भी मोक्ष होता है, ये देखो, धीरे धीरे उन आराधकों को भी मोक्ष होता है, किंतु असंत नहीं, किंतु मतलब जल्दी जल्दी नहीं होता, ये उनका मतलब है। इन्हीं सारी बातों को लेकर स्थान पर कहा जाता है कि सत्वगुण संपूर्ण शरीरधारियों के परम कल्याण होता है तथा जिनकी सत्व प्रिय मूर्ति है, और जो सत्वगुण है उसी का तीर्थ साधन है, तथा समान वाले ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र में भेद बुद्धि नहीं रखते हैं, ठीक है। भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। तथा जो भक्त रुद्र विष्णु तथा ब्रह्मा को सारी ही भेद बुद्धि में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा भी असमंजस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के भक्त अपने अपने देवता की श्रेष्ठता को लेकर केवल कलह करते हैं, उनका अज्ञान ही कारण है। देख लिया, ये है श्रीधराचार्य की टीका। क्योंकि श्रीधराचार्य वैष्णव है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि विष्णु की पूजा मोक्षदायक है। ये समाज की परंपरा है भाई। जो भी स्मार्ट शिव जी का भक्त होता है वो शिव जी को परम बताता है, और मेनली वो ये नहीं बताता कि इन दोनों में भेद है, पर लास्ट में वो बता देता है कि भाई अज्ञान ही है जो इन दोनों में, इन तीन लोगों में भेद करते हैं, जो इनके भक्त होते हैं आपस में भेद करते हैं ना, वो अज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। और रुद्र प्रभु जी ने भी मुझे वो भेजा था, जहाँ पे भागवत पुराण के उस जगह पे, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत में ही भूमिका में जहाँ पे कह दिया है कि मैं विष्णु और रुद्र शिव दोनों को प्रणाम करके शुरू करता हूँ, मेरे लिए दोनों एक समान है। तो वो वाला पीडीएफ शो कर सकते हो आकाश? तब तक मैं वो कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, okay? अच्छा वो वाला तो माधव माधव विश्व सर्वसिद्धि विदायिका, वो वाला नहीं वो वाला कुलदीप जी नहीं, जो वो वाला नहीं। रुद्र भाई ने जो पीडीएफ बनाने दिया था कोरा से, वो वाला। अच्छा मैं तब कमेंट देख लेता हूँ, इन्होंने कुछ लिखा है। भाई आपको एक बात बोलो, आपकी लाइफ जो पहले दिखा रहा हूँ इसमें देखिए, जो भी है, आप IM 60 को जो भी है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास अभी विशाल की रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं। ये हमने नहीं क्लेम किया था कि इस्कॉन की वजह से विशाल नास्तिक बना, ये विशाल का क्लेम था।
विशाल ने ही बोला था कि वो इस काम की वजह से नास्तिक बना है। हमारे पास अभी भी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है, हमने डिलीट नहीं किया है। और अगर डिलीट कर भी दिया है तो कोई बात नहीं। हाँ, लाइव भी है, अभी भाई के भी लाइव में है, आकाश भाई के भी लाइव में है वो, ठीक है। एग्री विद धन्यवाद प्रभु जी। अभी हमें एक था मतलब दी गोलोक हाँ, अभी भाई मतलब गोलोक कैसे एग्री विथ योर सम पॉइंट्स। देखा आकाश, ये भी एग्री कर रहा है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। मतलब वो जो टी कप को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है उस बात को, ये भी एग्री कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एग्री करने के लिए। मतलब मैं यही तो बोलना चाहता था, आप बिना सुने ही मायावादी मायावादी कर रहे थे। सुन तो लीजिए पहले मेरी बात की, मैं अगर मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ कि नहीं इसको, हमको ये तो देख लीजिए। आप खुद और आपको भी हाँ पता चल गया ना। बट प्रभु जी इसके लास्ट में क्या लिखा है ये जरा देखना। बट प्रभु जी आप, ये दिखाई नहीं दे रहा। बट प्रभु जी अगर मैं जरा भी अगेंस्ट बोलूं तो मुझसे अपराध होगा ना। अगर मैं जरा सा भी अगेंस्ट बोलूं तो देखिए प्रभु जी, आपको किसी के अगेंस्ट में बोलना ही क्यों है ना। आप तो एक भक्त है नॉर्मल से, है ना। आपके भी कोई औकात नहीं है, मेरी भी कोई औकात नहीं है, हम दोनों की कोई औकात नहीं है ना। भगवान के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, या जो आचार्यगण हुए हैं जिन्होंने प्रचार किया है उसके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। इवन इस्कॉन के जो आचार्य थे उनके सामने भी मेरी कोई औकात नहीं है। औकात है मेरी कोई कुछ नहीं है ना। यहाँ तक कि शिव जी के सामने, विष्णु के सामने कौन डेमी गॉड है कौन है, ये तय करने वाले तो पहली बात हम कोई होते नहीं। अब आप बोलोगे हाँ शास्त्रों से, हाँ ठीक है, वो एक लेवल पे होता है, हम नहीं बोल रहे कि ऐसा करना ही गलत है, ठीक है। पर मेरा तो यही मानना है कि जो वैष्णव है उनको ये सब के चक्कर में ना पड़ के जो कर रहे हैं उनकी बात मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, वो सही है गलत है वो भगवान जाने, ठीक है। पर मेरा मानना ऐसा यही है कि उनको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आपने मुझे कभी भी किसी के साथ बेफालतू की डिबेट में नहीं देखा होगा। हाँ, डिबेट में देखा होगा किसके साथ, एंटी हिंदूज के साथ देखा होगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स जहाँ पे मैं किसी के साथ एग्री नहीं करता हूँ उस पर देखा होगा। भव्य जी से भी मेरी फिलोसफी में बहुत सारी बातें हुई है, ठीक है। इस्कॉन की फिलोसफी के ऊपर है, जो शिव जी को ऐसा क्यों बोला गया है, नारायण को 93%, जो मेरे क्वेश्चन थे, मैंने पूछा था इस्कॉन से, ठीक है। डिबेट नहीं की थी, डिबेट अलग चीज होती है। बट डिबेट तब किया जाता है जब 100% नॉलेज किसी का संपूर्ण, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, मैं तो कोई अद्वैत का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, मेरी तो दीक्षा भी नहीं हुई है। बस जो शास्त्र पढ़ता हो, भगवान का नाम जप करता हो, भगवान का नाम संकीर्तन करता हो, भगवान से जो प्रेम करता हो, भगवान की जो भक्ति करता हो, उसके अनुसार जितना ज्ञान मिलता है उस अनुसार अपने जो बातें है उसको रखने की प्रयास करता हूँ। हर जगह पे डिबेट डिबेट नहीं चलता है ना ब्रो। अच्छा अच्छा ये कोई बात वाला नहीं, जो अच्छा हाँ एक बात बता देता हूँ, इन्होंने माफी मांगा है, कोई बात नहीं प्रभु जी। देखिए माफी मांगना भी एक बहुत बड़ी बात है, आपने गलती की है, आपने माफी मांगी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान विष्णु आपको आपका कल्याण करें, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना है, मैंने मैंने आपकी बातों का बुरा भी नहीं माना है, ठीक है, क्योंकि वैष्णव का एक लक्षण ये भी होना चाहिए कि किसी भी बातों का बुरा मत मानिए, ठीक है। तो मैंने बुरा नहीं माना है, मैं बस आपको बोल रहा था कि आप समझिए मेरी बात को कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, है ना। ओके आकाश अब तुम कंटिन्यू करो। हाँ भाई तुम ये बोल लो, मैं तो अद्वैत के बारे में जो हरिभक्त विलास में हरिहर अच्छा मैं अभेद है वो। शिव जी के जो लिंगा है वो वहां मैं बोलूंगा, जो हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी कोट किया है, तुम पहले ये बोल लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यही ये वाला चीज ये है कि ओके, तो शंकराचार्य केशव अच्छा ये वाला जो है फिलोसोफर शंकराचार्य है, ये हमारे भाई ने पोस्ट बनाया है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कोटेशन दिया है कि मैं भगवान शिव और केशव के मैं प्रणाम करता हूँ, जो शिव स्वयं शंकराचार्य बन के आए थे, और जो कृष्ण केशव जो है वो स्वयं बद्रनेनी वेद व्यास बन के आए थे, है ना। तो मैं उनकी कमेंटरी और उनका जो ब्रह्म सूत्र है, मतलब व्यास जी का जो ब्रह्म सूत्र है उसकी जो ऊपर जो कमेंटरी है भगवान शंकराचार्य के ऊपर, उसके अनुसार मैं अपना जो कार्य है मतलब जो टीका है वो मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये श्रीधर आचार्य ने बोला है, और ये सेम चीज ना ऐसा ही एक श्लोक उन्होंने हमारा भगवत गीता है ना श्रीधरी टीका, तो उसके शुरुआत में भी बोला है। अरे यार इधर तूफान आ चुका है, तो मुझे नहीं पता कितनी देर तक रह पाऊंगा, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हाँ तुम बोलो। इसके नीचे, हाँ इसके नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना, ये तो बोल दिया ना। हाँ तो यहाँ पर बेसिकली अगर बोलूँ तो ये
अच्छा, इन द स्टार्टिंग ऑफ अच्छा, भागवत पुराण की शुरुआत में ही श्रीधराचार्य ने क्या बोला देखिए, आई बो टू माधव एंड उमाधव, कि मैंने विष्णु और शिव जी के सामने मैं नतमस्तक हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति जो मतलब जो समर्पण का भाव रखते हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो स्तुति करते हैं, जो एकत्व का भाव रखते हैं, इसलिए मैं उन अरे दोनों ये का वाला भक्त हूँ, तो मैं इन मैंने दोनों के प्रति समर्पण ये करता वाला हूँ। तो मैंने बोला, ये तो वो गौड़ियाचार्य भी कोट किए थे, पुंडरीक जी, माधव माधव हाँ विष्णु हाँ हाँ सर्वसत विदिता द्वंद्व परस्पर प्रेम परस्पर विष्णु। हाँ, और ये श्रीधर श्रीधर स्वामी ने भी कोट किया है, और भागवत महापुराण के शुरुआत में जो भूमिका होता है ना, उस जगह पे उन्होंने कोट किया है। तो वही बात है, श्रीधर आचार्य को आप ऐसे मिस इंटरप्रेट नहीं कीजिए भाई, श्रीधर आचार्य अद्वैती नहीं थे। एंड आपके अकॉर्डिंग जो अद्वैत आप लोग मायावाद बोलते हैं, हालांकि मायावाद भी कोई गलत टर्म नहीं है, ठीक है, तो वो मायावादी ही थे श्रीधर आचार्य। इसको इसको इंटरप्रेट करके आपको क्या फायदा मिल जाएगा, है ना, वो थे मायावादी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वैष्णव नहीं थे, बिल्कुल वो वैष्णव भी थे, ठीक है, ओपन वैष्णव थे, ये हिडन वैष्णव नहीं थे, वो ओपनली वैष्णव थे। ये स्मार्ट में भी वैष्णव होते हैं, स्मार्ट में भी शैव होते हैं। मतलब अगर आपके अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई स्मार्ट तो कभी भक्ति करते ही नहीं है, तो ये तो आपकी धारणाएं गलत है, क्योंकि जो मधुसूदन सरस्वती जी है, तो उन्होंने तो पूरा भक्ति रसायन लिखा है ना, भक्ति रसायन, केमिस्ट्री ऑफ भक्ति डिवोशन, तो उन्होंने तो वो लिखा है। तो भक्ति नहीं है, तो ये बात तो मैं तो नहीं मान सकता चीज, ठीक है। और आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की बॉडी को इटर्नल, भगवान विष्णु को इटर्नल, भगवान विष्णु के धाम को इटर्नल, ठीक है, ईश्वर अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता, इत्यादि चीजें बोली है। और भगवान कृष्ण को ईश्वर जो लोग नहीं मानते, वो लोग मूर्ख है, ऐसी भी बातें बोली है, ठीक है। तो ये सब बातों से मैं तो बर्दाश्त नहीं वाला कि कोई अगर मुझे कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें दिखा दे कि देखो आदि शंकराचार्य मायावादी थे, उन्होंने निर्गुण बोला, ही बोला, भाई मुझे पता है आदि शंकराचार्य ने क्या बोला है, मैंने उनके वर्क्स को पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा है। तुमसे मैं नहीं सुनूंगा कि आदि शंकराचार्य ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मुझे पता है उन्होंने क्या बोला है, उनके वर्क में पढ़ता हूँ। खैर तुम इसके बाद ये और दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ग्वालियर वाला दिखा दो, ठीक है। गौड़िया वाला मतलब ग्वालियर वाला मतलब जो दिखाने वाले थे ना, हरिभक्ति विलास। ओ अच्छा अच्छा, दिखा दो। देखो, हाँ आ गया। तुम्हारे को दिखाना है क्या? हमारी इंडस्ट्री में तूफान आया है बहुत बड़ा यार, सद में हूँ, जल्दी खत्म करो, इसके बाद मुझे नीचे जाना होगा, क्योंकि नीचे नेट नहीं चलता है मेरा। अच्छा, तो ये आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। अच्छा, इन्होंने कुछ बोला नहीं आ है रहा है? कि हरे कृष्णा मैं श्रीला प्रभुपाद प्लेस हूँ। ओके ठीक है ठीक है, श्रीला प्रभुपाद प्लेस हूँ, आपको भी श्रीला प्रभुपाद प्लेस हूँ। धन्यवाद। आया है तो ये वाला। हाँ, ये अब तुम बोल दो, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो ये है हरिभक्ति विलास, जो कि सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा है। तो ये वाला है दसम दसम विलास का 30वां श्लोक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, शिवे च परमेशने विष्णु च परमात्मनि ही समा बुद्धिया प्रवर्तन्ते ते वै भगवत उत्तमा। इसका मतलब देख लो थोड़ा। और अब मत कहना कि ये वाला जो है ये गौड़िया का इंटरप्रिटेशन नहीं है भाई, ये गौड़िया का इंटरप्रिटेशन है हरिराम प्रेस के, वो राधा कुंड में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो परिवार है उसका ही कोई जो आचार्य ने इसका वो किया ट्रांसलेशन, ठीक है। और एक बार बोल देते हो, दसम विलास का 30वां श्लोक, शिवे च परमेशने विष्णु च परमात्मा नहीं समा बुद्धिया प्रवर्तन्ते ते वै भगवत उत्तमा, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखो, जूम करके देखा था। तो जो लोग शिव जी की निंदा करते हैं तो वो थोड़ा देख लो, कि शैव समूह के मध्य में श्री शिव एवं श्री कृष्ण में अभेद जानकारी व्यक्तिगत ही वैष्णव है, देख लो। और ये सनातन गोस्वामी का लिखा है, जो कि षाट गोस्वामी है। फिर बृहद नारदीय पुराण में उक्त है परमेश्वर शिव, देखो ये पर शिव को परमेश्वर बोला, परमेश्वर शिव एवं परमात्मा विष्णु में जो जन संबुद्धि संपन्न है वे सब ही भगवतोत्तम है। मतलब वैष्णव में उत्तम कौन है, जो हरिहर में अभेद मानते हैं तत्व का, ठीक है। अच्छा, ये एक देखा दिया, और एक दिखाता हूँ। फिर ये वाला देख लिया हरिभक्ति विलास का। अब ये वाला दिखाता हूँ, आ रहा है ना स्क्रीन? जी जी बिल्कुल।
आई डोंट नो इन लोग को शिव जी से क्या परेशानी है। फिर ये वाला है चतुर्दश विलास का 100, ये क्या लिखा है? सो ये देख रहे हो यहाँ पर काट हो रहा है इसमें। ये श्लोक नंबर क्या है? 188 ऐसा कुछ होगा। 186, 187, 188। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये चतुर्दश विलास है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ये वाला परत 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 परतरम यन्ति नारायण परायण अनाते तत्र गमिष्यन्ति ये द्वश्यति महेश्वरम यो मम समच्चये नित्यम एकांतम भवमाश्रितम विनिर्दता देवामीनाश ईशम सा यति नरकायुतपा मद्भक्ता शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिया उभौ तु नरकम या तो या चंद्र दिवाकरो। तो ये वाला जो है श्लोक, ये रामचरितमानस में आया है कि तो ये देखो, हरिहर भेदी स्वर्गगामी कौन आ गया, ठीक है। हाँ, तो जो भी हो, ये सनातन गोस्वामी लिखा है कि मद भक्त शंकर द्वेषी मद द्वेषी शंकर प्रिया उभौ तु नरकम या तो यच्चंद्र दिवाकर। भाई यहाँ पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर देखो, अन्यत्र भी वर्णन है मद भक्त मतलब विष्णु के भक्त जो शिव द्वेषी हुए है, और जो शिव का भक्त जो विष्णु द्वेषी है, वो चंद्र सूर्य जब तक रहता है वो तब तक प्रलय कल तक वो नरक में होता है। और देखो, नारायण परायण व्यक्तिगण की गति वैकुंठ में होती है। देख लो, यह कथन सत्य है, किंतु महेश्वर द्वेषी होते पर उनकी श्री विष्णु धाम प्राप्ति नहीं होता। शिव निंदा पूर्वक सतत एकांत भाव से मेरी पूजा करने से भी युक्त संख्या नरक में गिरता है। ठीक है, यहाँ पर वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया। संस्कृत वाला श्लोक भी देख लेते हैं। परत परतर, ये कौन आया? परत परतरम यान्ति नारायण परायण नाते तत्र गमिष्यन्ति ये दृश्यते महेश्वरम मद्भक्त शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिया उभौ तु नरकम या तो यह चंद्र करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गया देखो, हरिहर वेदी स्वर्गगामी। तो ये स्वर्गगामी तो नहीं है, ये नरकगामी है, क्योंकि सनातन गोस्वामी हाईएस्ट अथॉरिटी है। और वो बोल रहे हैं कि जो हरि और जो शिव भक्त होते विष्णु निंदा करे या विष्णु भक्त होते शिव निंदा करे, वो दोनों नरक में रहते हैं कल तक। हाँ, तो तुम ये लोग जैस 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 हो। हरिभक्त। अच्छा, जैस 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 क्या है वो भी जरा सा बोलने का कष्ट करेंगे आप। श्रील प्रभुपद की, ठीक है, श्रील प्रभुपद की जय। तो हम कहाँ बोल रहे श्रील प्रभुपद की जय ना हो? तो श्रीला हमने कभी बोला है कि श्रील, हाँ, लेकिन ये सनातन गोस्वामी का है, ठीक है, गौड़ी आचार्य। अरे ठीक है, इनको पता भी नहीं होगा सनातन गोस्वामी कौन है। हाँ, वो भी सही। छोड़ो, भाई रोना तो तुम्हें देख के आ रहा है, क्योंकि तुम नरक में जाओगे हरिहर में भेद करने से। परत पर या पर लिख रहा है। तुम लोगों को देख के रहे हो ना। अरे अच्छा, मुझे सच कहूँ तो मुझे आपके अंदर कोई भी आपकी बातें सुन के मुझे तो क्वालिटी तो आपके अंदर कुछ भी लग नहीं रही कि आपने शॉर्ट ड्रामा लिख को रखा है। ठीक है, भगवान की कृपा से अगर आप शॉर्ट चले गए तो अच्छी बात है, पर क्वालिटी देख के आपको लग नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे उछलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बस अपनी बातें रखना है, हम रख के चले जाएंगे। आप तुम मतलब मैं वो हरिहर की अच्छा, वजह से ये बोल पाऊंगा, हरिहर तुम भेदी बोलो। स्वर्गगामी। अच्छा, हरिहर भेदी स्वर्ग, आपको एक ओपन चैलेंज है कि हरिहर वेदी स्वर्गगामी ये श्लोक अगर आप एज इट इज, हरिहर वेदी स्वर्गगामी अगर ये श्लोक अगर आप एज इट इज दिखा जाए तो हम तीनों अभी के अभी इसको ज्वाइन कर लें। चलिए, आपको एक चैलेंज है। मैं हरिहर भेदी स्वर्गगामी, नहीं है ही नहीं, वो 700 में है ही नहीं। स्वर्गगामी ऐसा लिखा ही नहीं हो सकता कि हरिहर भेदी स्वर्गगामी, नहीं लिखा है, एज इट इज दिखाना होगा भैया। ठीक है, जो भी हम और कुछ बोलना है इधर, क्योंकि 50 मिनट तो हो ही चुके हैं। 10 मिनट और थोड़ा सा अद्वैत का जो भी रख देते हैं, उसके बाद
वो देखा था कि प्रहलाद जी भी मायावादी थे। तुम थोड़ा बोल लो, मैं देखा था वो बताओ। ठीक है। क्योंकि वो खुद को अ, भगवान बोला था। जी ठीक है। तो देखिए इधर हमारा बात का पॉइंट तो वैसे भी देखिए, अगर आप सच में इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर आप ये सब लिख के जा रहे हो कि तुम लोग डैश 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 हो, तो ठीक है, आप इस्कॉन का परिचय हमको मिल चुका है, ठीक है। अगर आप सच में इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव हो और अगर आप ये सब लिख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपने इस्कॉन का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं चाहता था कि आप ऐसे प्रदर्शन करें और इस्कॉन वालों का ये चेहरा सामने है, ठीक है। मैं सभी इस्कॉन वालों को नहीं कह रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रभु जी, ये स्वर्गगामी जो है ना, हम्म, तो लिंक दीजिए, ज्वाइन कीजिए, थोड़ा आइए बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या है ऐसा, क्या देख लिया आपने कि स्वर्गगामी है, ठीक है। ये पद्म पुराण का आप एक श्लोक दिखाओगे, मुझे पता है कि वो कौन सा वाला श्लोक आप लोग दिखाओगे, है ना। क्या तुम लोग आज एक क्या लिखा है, लास्ट वाला देखो तो क्या लिखा है, तुम लोगों को आज एक्सपोज करूंगा। अच्छा ठीक है भाई, कर देना एक्सपोज। अगर अगर हिम्मत है तो मैंने जो पॉइंट्स दिखाए ना श्रीधर आचार्य के ऊपर, तो वो वाला एक्सपोज करना, ठीक है। ये हरिभक्ति विलास वाला जो करना है कर लो, ठीक है। पर मैं तो बोल रहा हूँ कि जो बातें मैंने, हाँ, तो जो बातें मैंने बोला है ना कि ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं वाली जो टीका है, इसको अनुवाद बोल के टीका दिखा रहा था ना, तो उस वाले बात को एक्सपोज करना कि हाँ भाई, भाई इस वाले बात को हम लोग हम मैंने लोग करना। हम लोग हम लोग शास्त्र से प्रबंध थे, लॉजिक नहीं लगाते उल्टा उल्टा। हम्म, ठीक है, हंसो हंसो, आपको पता चल रहा है कि आप हंसने के लिए ही पैदा हुए हो, हंसिए। ये जो जितना हंसता है उसके विपरीत भी होता है, हंसिए, कोई बात नहीं। नहीं, क्या सच में इस्कॉन वालों की मेंटेलिटी यही होती है कि मतलब ऐसे मजाक उड़ाना है सामने वालों का, बिना पक्ष में ही उल्टा सीधा बोलना है? अगर यही इस्कॉन वालों का पक्ष है तो भाई, अगर ये मुझे मायावादी भी बोलते हो तो मैं खुद को बहुत उत्तम मानता हूँ इन लोगों से, कि भाई मतलब कोई कोई नॉर्मल लोगों को भी मैं इनसे उत्तम मानता हूँ, मतलब ऐसे लोगों से। ये जो लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं ना, नॉर्मल लोग भी इनसे उत्तम है। अगर भक्ति में आने के बाद भी तुम्हारा ये हाल है, तो भाई तुमसे ज्यादा तो वही लोग बेटर है जो लोग भक्ति में नहीं है। एटलीस्ट कम से कम लोगों को डिसरिस्पेक्ट तुम नहीं करते। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। श्री राधे, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि अगर भक्ति में आने के बाद भी इनका ये हाल है, ये हरि हर भेद स्वर्गामी, ठीक है, सो कॉल्ड स्वर्गामी, तो अगर इनका ये हाल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनसे तो वही लोग बेटर है जो लोग भक्ति में नहीं आए। एटलीस्ट जो लोग भक्ति में ना आके दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते ना, उन लोगों को मैं ज्यादा बेटर मानता हूँ। ऐसा सो कॉल्ड जो भी है, सो कॉल्ड चक्के जो भी है, इन लोगों से। ये तुम लोग डैश 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 हो लिख के गए हैं, लिखो ना भाई, क्या क्या है, क्या है यहाँ? लिखो ना भाई, वो तो जो भी है तुम दिखाओ, और जो दिखाना है दिखा दो। कोई 6 मिनट की वजह से भी 1 घंटे तक ही करेंगे, अच्छा। और इधर से मैं जाने और भी भाई वाला हूँ। ये विष्णु विष्णु पुराण का जो ये वाला तुम थोड़ा बोल दे। ये जो प्रथम अंश का जो 20वां अध्याय है विष्णु पुराण का, कि जो स्वयं को ठीक है। विष्णु से अभिन्न मानकर प्रहलाद जी वो भी अच्छा, मायावादी थे। हाँ, प्रहलाद जी के द्वारा भगवान की स्तुति, तो श्री पराशर जी बोले हैं, तो जी इस प्रकार भगवान विष्णु अपने से अभिन्न चिंतन करते हुए पूर्ण तन्मयता को प्राप्त हो जाने वाले अपने को अच्युत रूप में ही अनुभव किया।
वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्होंने श्री विष्णु को भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ। वे केवल ही भावना में चिंतित थे कि मैं ही वो अच्युत अनंत परमात्मा हूँ। प्रहलाद जी भी मायावादी थे फिर। और विष्णु पुराण में मायावादी थे। विष्णु पुराण भी मायावादी है। भागवत में तो हर जगह पे इन्होंने ट्रांसलेशन का घोपला करके रखा है। जो भी है, घोपला है कि नहीं है वो तो भगवान ही जाना है। पर आपका ट्रांसलेशन मानने के लिए हम बाध्य नहीं है ना। हम तो वही ट्रांसलेशन मानेंगे ना जो ट्रांसलेशन एक्चुअल है। हम तो आपका ट्रांसलेशन मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये भागवत पुराण के गीता प्रेस के भागवतम को मायावादी बोलते हैं ना। इनको शायद से पता नहीं है, गीता प्रेस के भागवतम वो श्रीधरी टीका के ऊपर ही बेस है। तो अगर ये श्रीधरी टीका को अगर मानते हैं और अगर भागवतम को मायावादी कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनडायरेक्टली जो है वो श्रीधराचार्य को ही मायावादी कह रहे हैं। फिर ऊपर से ये भी बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी टीका को एक्सेप्ट किया था, और ऊपर से ये भी बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी का खंडन किया था। भगवान जाने क्या हुआ था। और मुन्ना सुनो, तुमको जो ये जो भी एक्सपोज वीडियोस बनाने वाला हो ना, बना लो, बना के खुश हो लो कि भाई हमने तो इसको एक्सपोज कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, आप बना लो, जो करना है कर लो, ठीक है। हो सके तो अगर मर्डर श्रीमद् कर सकते हो, भागवत मर्डर में चाकू से। जी हाँ, अगर श्रीमद् चाकू से भागवत मर्डर कर सकते हो ना तो वो भी आके करके जाना। और ये जो क्या है, अच्छा वो हरिहर वेदी स्वर्ग में आया है। चलो बोलो। तुम लोग पागल हो। ठीक है, हम लोग पागल है, आगे। अरे नहीं नहीं, रखो और रखो, अरे उसको भगाओ मत। अरे रखो अरे रखो, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, भव्य दिखाऊंगा। वो खुद चला गया, मैं कुछ नहीं किया। वो चला गया, वो खुद चला गया, सॉरी, हाँ मुझे लगा कि अरे तुमने भगा दिया, कोई ये बात नहीं। श्रीमद् भागवत हम पागल भागवत है, ओके। महापुराण में कोई भी इस्कॉन वाला परीक्षित अगर मुझे सुन और रहा है, शुद्ध ठीक है, जी। कोई वाला, हाँ हाँ, एक सेकंड में बोल देता, कोई भी इस्कॉन वाला अगर मुझे सुन रहा है ना, तो इस्कॉन वाले सुन लो, ठीक है। जो रिस्पेक्ट है ना मेरे अंदर इस्कॉन के लिए, वो रिस्पेक्ट ऐसे ही लोग हटा रहे हैं, ठीक है। बस आगे आगे तुम बोलो। ये देखो द्वादश स्कंद, सुखदेव जी और परीक्षित जी मायावती थे। वहां पर साफ साफ कहा कि अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्म हम परम पदम, कि तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ। और ये जो अल्टीमेट शिक्षा है वो परीक्षित जी को दिया था सुखदेव जी ने, कि सर्वाधिष्ठान अच्छा, ब्रह्म मैं हाँ ही वही हूँ। वाला, इस प्रकार तुम अपने अच्छा अच्छा, वही वाला ना कि परीक्षित जी का अंतिम उपदेश। तुम्हारी आवाज चली गई। ये फिर से आ गया। देखो क्या बोलते हैं, अच्छा सुनो। ठीक है, बोलिए प्रभु जी, बोलिए, बात कीजिए, उसको कुछ भगाना मत, बात कीजिए। मैं ही बोल हरिहर रहा वेदी स्वर्गगामी प्रभु जी, बात कीजिए, माइक खोलिए, बात कीजिए। क्या क्या डिस्कशन है, क्या बात करनी है, बात कीजिए, रेडियो में बात करनी। फिर से चला गया। वाह, अब मैं अब ज्यादा रह नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे पड़ रही थी, अब जोर हो रहा है, तो मुझे नीचे चले जाना होगा, वरना मैं पूरा भीग जाऊंगा, ठीक है। तो 2 मिनट में अभी एंड कर तो देंगे, 1 घंटा अभी होते ही तो एंड कर देंगे। हाँ हाँ ठीक। अच्छा, मैं तुम एक काम करो, तुम हमारा जो पीडीएफ था ना, जो श्रीधर आचार्य का, वो ओपन कर लो फिर से, मैं तुरंत देख के बोल देता, एक चीज बाकी रह गया था। एकदम पीडीएफ के एकदम लास्ट में जाना, वहां पे उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो जो उनके जो गुरु थे, उनके फॉलोअर थे, जिनके फॉलोअर थे उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो वो वाला पीडीएफ ओपन कर लो, 2 मिनट में वो कर देते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे लाइव। कौन सा पीडीएफ? वही वाला ना जो रुद्रा भाई ने दिया था, वो कोरा का, वही जो थोड़ी देर पहले अच्छा ओपन किया अच्छा था। वो माधव माधव वाला जो श्लोक था उसमें, वो वाला उसका लास्ट वो एकदम दिखाना। ठीक है ठीक। वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। हाँ ठीक है, हम भी जाने वाले हैं रुद्र प्रभु, आपको जब भी नहीं है, हम भी जाने वाले हैं। वो पीडीएफ ओपन करके ही दिखाते ही हम चले जाएंगे।
अगर नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो हमने जितना दिखाना था उतना तो दिखाई दिया है मटेरियल। अच्छा ओपन कर दें, ठीक है। एकदम लास्ट में जाओ। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है भगवान के निर्गुण, एक्सेप्ट किया है जो भी है। भगवान के नो फॉर्म है ये भी एक्सेप्ट किया है, भगवान के फॉर्म्स है ये भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। जैसे अद्वैतवादी करते हैं तो सही है। Imago tem tronco que parede. हाँ तो यहाँ पे नीचे एकदम लास्ट में जाओ। अरे रुद्र भाई अगर आप ये बोल सकते हो आप बोल दीजिए, क्योंकि कौन सा वाला है वो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बंद कर दिया क्या? हाँ अच्छा अपन थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा कमेंटरी ऑन। नीचे हाँ स्क्रॉल रुद्र भाई करो आप बोल नीचे। दीजिए। हाँ तो मतलब उधर लास्ट में जब विष्णु पुराण का समापन हो रहा था तब वो खुद बोलते हैं, श्रीमच्चित सुख योगी मुख्य रचित व्याख्या निरीक्ष्यम स्फुटम तन्मार्गेण सुबोध संग्रह वतीम। मतलब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो चित सुखाचार्य के फॉलोअर थे जो कि खुद एक अद्वैती थे। वाह, इसके आगे भी अगर उनको कुछ बोलना है सो कॉल्ड डिस्काउंट वालों को, सबको नहीं बोल रहा हूँ, सो कॉल्ड डिस्काउंट वालों को, तो आप बोल सकते हैं, बता अनर्गल लाभ करते रहिए, ठीक है। और वो वाला भी बता देना जो एक और आपने बोला था ना कि हरि और हर को एक दूसरे का सेल्फ बताया है, तो वो वाला भी कौन सा है आप करके बता दीजिए। अरे रुद्र प्रभु वो वाला जो आपने बोला ना कि आपने वो जो मंगलाचरण था जहाँ पे श्रीधर आचार्य ने बोला है कि माधवा एंड शिवा आर सेल्फ ऑफ ईच अदर, वो वाला हाँ यही वाला वो ना स्टार्टिंग में ही है, कि अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है ना, अब आई गो टू अच्छा माधवा यही एंड वाला उमा। हाँ यही पढ़ लो। जी। आई बोर टू माधवा विष्णु एंड उमा शिवा हु आर बोथ ईशा सुप्रीम लॉर्ड। वाह वाह वाह, they are capable of bestowing all accomplishment to their devotees. They are both the self, oh भाई, both the self of each other and both love to engage in the स्तुति ऑफ ईश्वर। तो इसके बाद भी अगर कुछ बाकी है कि क्लेम करना कि श्रीधर आचार्य मायावादी नहीं थे, अद्वैतवादी नहीं थे, तो कब तक जाना प्लस। इसे पता चलता है कि आप लोग एक नंबर के झूठे हो, पक्का हो और वेदद्रोही हो, नास्तिक हो आप लोग, या आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं जानते। भाई आप ये बोल सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया था श्रीधर आचार्य की उन सारी चीजों को जहाँ पर वैष्णव का प्रतिपादन हो रहा है, ये बोल सकते हो आप कि हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण एक्सेप्ट नहीं किया था। चलिए अब वो आप इंटरप्रिटेशन है, आप वो दे सकते हो। श्रीधर आचार्य तो क्यों खींच रहे हो भाई? कभी बल्लभाचार्य का फॉलो बना देते हो, कभी मध्वाचार्य का फॉलो बना देते। श्रीधराचार्य भी सोच रहे हो कि भाई मैंने भाई एक टीका क्या लिख दिया भागवत विष्णु पुराण और भगवत गीता के ऊपर, ये लोग तो मेरे को लेके पीछे ही पड़ गए, कोई मेरे को कुछ बना देता, कोई मेरे को कुछ बना देता है। श्रीधराचार्य भी यही सोच रहे होंगे यार। बोलने के लिए और तो कुछ है नहीं, जो दिखाना था वो तो हमने दिखा दिया है। तो दिखाने के लिए और भी चीजें था, वो जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये श्रीधराचार्य ने बोला है, वो जो रेफरेंसेस में फिर से वो quote वो करता हूं, वो जो और एक दिन करेंगे। अभी अभी यहाँ पर भी वो स्टार्ट हो गया हाँ है तो हाँ बताने में। रेफरेंस में बोल देता हूँ, रेफरेंस में बोल देता हाँ हूँ तुम बोल। 108737 भागवत महापुराण 108737, भागवत महापुराण 12429, भगवत गीता 13.12 एंड विष्णु पुराण 1.4.40। ठीक है ये सब चेक कर लेना, यहाँ पे उनको तो पूरा पता चल जाएगा कि वो मायावादी थे कि नहीं था, ठीक है। नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे अद्वैत परंपरा, ठीक है। तो अभी के लिए फिर यहाँ पे खत्म करते हैं, क्या बोलते हैं?
हाँ खत्म खत्म कर देते हैं और नहीं रखेंगे। आकाश तुम म्यूट कर लो, आकाश तुम म्यूट कर लो। এই তো এখনই আসছি 2 মিনিট। ओके हो गया तो क्या ठीक तुम है, लोगों कुछ का? स्तुति, हाँ हो गया। तुम म्यूट कर लो, एक शांति पाठ कर लेता हो, एक लास्ट में स्तुति कर लेता हो, एक उसके बाद ओके। एंड कर देंगे, ठीक है। ओके हाँ, तो ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोके एकनाथम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीमन नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान शिव की जय और समस्त आचार्य की जय। ओके, तो अब एंड कर देते लाइव को। जय श्री राधा, हरे कृष्णा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो किसी भी परंपरा से हो कोई बात हेलो, नहीं। हाँ हेलो, जय श्री ये राधे। जो हाँ आचार्य रघुनाथ शास्त्री जी आया है। अच्छा, हाँ जी, मैं थोड़ा सा दंडवत प्रणाम बाहर प्रभु ना जी। है, तो इसलिए जी 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 हाँ, राधे 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 राधे। और सब राधे आप लोग राधे। बढ़िया, जी जी। ठीक है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सब भगवान की कृपा से एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलिए। मैं आप लोगों ने बताया था मुझे ना वो लाइव आने के लिए, तो मैं थोड़ा सा बाहर ही था कुछ, तो इसलिए अभी वो मैंने कहा चलो आ जाते हैं, कहीं भी बाहर ही हो, आश्रम पे नहीं हो। मैं कहा चलो आ अच्छा जाते, अच्छा, थोड़ा सा आ जाते। बताइए आप सब ठीक है? कोई बात नहीं है। हाँ तो ठीक क्या है, अभी टॉपिक हम था लाइव आपका? कर रहे थे ना, तो हम आज का टॉपिक ये था कि हम श्रीधर आचार्य की मतलब कोई एक चीज थी, ठीक है, एक टीका था, उसको मिस इंटरप्रेट करके ये इस्कॉन वाले ये दिखा रहे थे कि वहां पे श्रीधर आचार्य ने नारायण कृष्ण में भेद कर दिया है और ये बोला है कि नहीं नहीं नारायण तो अलग एंटिटी है और कृष्ण अलग है, ठीक है। तो हमने उसका पूरा मीनिंग बताया है, ठीक है, और उसके साथ ये भी बताया कि श्रीधर आचार्य ने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है, ठीक है। और ये बताने के बाद जब वो हरि हरि भक्ति मिला था ना, वहाँ पे जहाँ पे शिव और विष्णु को तत्व से एक माना गया है, सनातन गोस्वामी के, तो वो हम दिखा रहे थे। तो कोई एक इस्कॉन वाला आया था, हरिभक्ति हरि विलास हर में भेद एक स्वर्गगामी बोल के। थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, आपका रूप जी जी गोस्वामी पाद ने भी आपके इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में भी तो स्पष्ट रूप से बोला है कि नारायण आदि एक ही है, उसमें हम तत्व का तो कोई भेद नहीं मानते, केवल रस वैचित्र है और कुछ नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट स्तर पे बिल्कुल ये बात एग्जैक्टली। स्पष्ट उन्होंने कह हाँ दिया है। महाराज जी, आप हमसे मतलब अभी तो ये हम दोनों एक ही जगह रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर वो तूफान आ रहा है, तो लोड शेडिंग हो गया, ठीक है। तो आप अच्छा अच्छा तूफान आ रहा बाद है। में, जी जी। हाँ मैं एंड करूंगा। अच्छा आप बाद में आ मतलब और कोई दिन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप मुझे बता देना, क्योंकि पर अभी तो आपको आचार्य जी पता है आप आते तो हमारा भी बहुत चल अच्छा रहा है होता ना बहुत क्योंकि सारा कुछ। हाँ जी जी नहीं, हम भी जी जी। बहुत सारा कुछ और मामला आप लेकर क्योंकि के अभी गौड़िया है चल रहा ना, है ना, तो हमारे भी अभी शूट वगैरह चल रहे थे कुछ दिनों जी से, जी। और हमारी भी बहुत व्यस्तता, और थोड़ा सा वो मामला हो गया था हमारे खिलाफ, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो हमने लीगल एक्शन भी लिया था। तो ये बहुत सारा चीज में उलझे हुए हैं, अच्छा अच्छा। जिसके कारण समय मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी देखो कि थोड़ा सा जी हो जी। सकता है 20 तारीख के बाद में थोड़ा सा फ्री होने की हो सकता हो, तो फिर मैं आ जाऊंगा एक दिन, कोई अच्छा बात नहीं, लाइव कर लेंगे। कोई बात नहीं। जी। ठीक है महाराज जी, 20 अच्छा तारीख आप के आते तो बाद ही बहुत होगा अच्छा फिर। होता। हाँ महाराज जी आप आते तो बहुत अच्छा होता मैं क्योंकि हमको तो उतना ग्वालियर संप्रदाय के बारे में उतना ज्ञान नहीं है ना। तो आप आते तो एकदम इन जैसे जो लोग है ना जो उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं ग्वालियर के नाम पे, तो उनके एकदम तमाचा मारते। तो मतलब आपको वो तो मतलब उनका, आप वो आते लोगों को तो आएंगे। ऐसे देखो, वो तो खुद को गौड़ीय क्लेम भी करता है, और खुद को इन लोगों ने क्या किया, मूल गौड़ीय संप्रदाय को ही आलात करके इन्होंने खुद चेंज कर ही दिया। गौड़ीय संप्रदाय के नाम से इन्होंने घोषित कर दिया खुद को। और जो मूल गौड़ीय बिल्कुल संप्रदाय था, एक्चुअली जो गौड़ीय संप्रदाय था, इनको उन्होंने रिजेक्ट किया और खुद ही अपना एक संप्रदाय बना करके क्लेम कर रहे हैं कि हम गौड़ीय संप्रदाय के, जबकि इनकी अभी तो 50-60 साल पहले उनका जन्म हुआ है ना। क्या कर सकते हैं, यही लोग खुद को गौड़िया क्लेम कर रहे हैं और दिन रात हर एक संप्रदाय को गाली दे रहे हैं कि रामानुजी ये मायावादी है, वो मायावादी, ये वो, मतलब ये आपस कोई संप्रदाय, बात ये नहीं, सहजी वो है, वो कर सहजी है। लेंगे हम, कोई कर लेंगे लाइव, तो ठीक है। मैं फिर रिमूव रिमूव हो जाओ, फिर लीव हो जाओ। हाँ बिल्कुल 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 महाराज जी आप हो जाइए, हम भी ठीक है, एंड कर देंगे। सबको राधे 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 राधे। राधे राधे, जय गौर हरि। चलो हम भी एंड कर देते हैं, ओके। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। क्या वो चले गए? ठीक है मैं लाइव एंड कर रहा हूँ फिर।